इसका समय घटता चला जाता है। आरा चले तेरी काया पे पल छिन में कट जी जाती। 9 से बाहर जब श्वास आ जाती है 9 से, तो 1 घंटा आयु हमारी खत्म हो जाती है। अगर बच्चा 5 साल का हो गया, माँ बड़ी खुश हो रही है, हमें मेरा बेटा 5 साल का हो गया। 20 साल का हो गया, अरे मेरा बेटा 20 साल का बड़ा हो गया, और ये पता नहीं कि 20 साल उसकी आयु में से खत्म हो गए। और बाबू में करता हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि मौत जो है ये किधर जा रहा है? ये मौत के मुंह में जा रहा है। ये जा रहा है क्योंकि ये संसार काल के मुंह में। तू आँख खोलिए और हो जाए बेड़ा पार, मुख से राम बोलिए। तो ये काल के मुंह में को जा रहा है, क्योंकि पूरा संसार ही काल के, क्योंकि तीनों लोकों पर शासन किसका है? काल का। अगर ये तीनों लोकों में रहता है तो काल के मुंह में को चला जा रहा है। इसलिए जहां माला चल रही है वहां काल नहीं है, क्योंकि माला कालातीत है, अमृत का प्याला है। इसलिए हमारे स्वामी भक्तिराम महाराज जी ने इसको माला की तरफ लगाया। उसने कि संसार की तरफ ना देख करके माला की तरफ को देख, तो मौत से बच जाएगा, और नहीं तो क्या होगा? ओ चकिया सवना जन की रानी, चकिया सवना जन की रानी। काल कर्म की चक्की चल रही है भाई। काल और कर्म ये चक्की है, और इसमें ये सभी पिसते चले जा रहे हैं। राजा महाराज से पिछले कबीर साहब जब अपने शिष्य के यहाँ गए तो वहां उनकी शिष्य चाकी चला रही। तो कबीर साहब को बड़ा अफसोस हुआ कि ये जितने दाने डाल रही है ये सब पिसते चले जा रहे हैं। तो वहां उन्होंने लिखा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटों के बीच में साबित बचे न कोई। कि ये काल कर्म के जो पाठ हैं ये सब इनके अंदर पिसते ही चले जा रहे हैं, इनके बीच में कोई साबित नहीं बच रहा है। जब उसने चक्की को झाड़ा तो कुछ दाने कीले के पास में लगे हुए साबित मिले। तो फिर उन्होंने दोहा लिखा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, और साबित तो वही बच्चा जो रहा कीली से मिल। तो प्रेमियों, परमात्मा का जो नाम है ये काल और कर्म के बीच में एक कीली है। जो कीली से लग गया वो बच जाएगा, और बाकी तो सब पिसते चले जा रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ये चकिया सवना जन की रानी, चकिया सवना जन की रानी। सवना जन की रानी, चकिया सवना जो की रानी। अरे जाकी चकिया चले सवेरा, चकिया चले सवेरा। ओ जाकी चकिया चले सवेरा, चकिया चले सवेरा। अरे ताकि सुपल कहानी चकिया सवना जो की रानी, चकिया। अरे सवना जो की रानी, चकिया सवना जो की रानी। ओ सवना जो की रानी, चकिया। तो जो सवेरे ही उठ जाता है और काम ठंड में कर लेता है, उसे ना धूप लगेगी, काम भी ज्यादा हो जाएगा। और उठे धूप में तो भैया काम कम होगा और थकान ज्यादा आ जाएगी। इसलिए सुबह को देखा तो हंसता बचपन, दोपहर में आई जवानी, और शाम हुआ तो रोता बुढ़ापा, हुई रात को खत्म कहानी। है बुढ़ापे के बाद में तो फिर ये मौत के मुंह में को चला जाता है। इसलिए बता रहे हैं ओ चकिया सवना जो की रानी। अरे जाकी चकिया चले दोपहर में, जाकी चकिया चले दोपहर में। जाकी चकिया चले दोपहर में, जाकी चकिया चले दोपहर में। ताकि खेचा
सपनाजों की रानी, चकिया सपनाजों की रानी। उसकी तो फिर खेचातानी हो गए है। तो इसलिए बताया है आगे, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाएगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में बुरा आपा बुढ़ापे में तो फिर ये खुद ही काम बन जाए। हमारे बसोनी के उमेदी लाल थे, पीछे मैं गया देखने के लिए हालचाल। मैंने कभी बसोनी के एक बार हालचाल देख करके आऊं, तो बेचारे तीसरी टांग लगा करके चल रहे थे हैं, क्योंकि फिर तो अपने आप पे कोई संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर तो खुद ही काम बन जाओगे। जवानी में तो काम कर सकते हो, मगर बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर इंद्रियां भी छोड़ देती हैं अपने अपने कार्य के लिए। मन बुद्धि भी कहते हैं ना कि अब तो ये बुढ़ा सट गया, तो 60 साल में पहुंचा है ना, वो सट गया ये। अब तो इसकी जुबानी चला है, काम तो होता नहीं इससे। तो जुबान में जोर आ जाए और फिर भैया आगे तुम्हें पता है कि जुबान भी फिर तुतलाने लगती है। इसलिए हर इंद्री जो है फिर काम नहीं करती है। तो जवानी में ही जो है चाहे भजन कर लो और चाहे संसार का काम कर लो। सारी मेहनत अगर तुमने संसार में ही लुटा दी, भजन नहीं कर पाया, तो फिर परलोक से वंचित रह जाओगे। इसलिए कर ले फिकर परलोक गमन की, और अब तो तजो मन रति विषयन की। उस परलोक का भी चिंतन कर। तो बता रहे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाएगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाएगा। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे, कि सत्संग चल नहीं पाओगे, सत्संग में चल नहीं पाओगे। सत्संग में आओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो बुढ़ापा आया दिल्ली में आया, क्योंकि बहुत सौ का तो जवानी में ट्रांसफर हो जाए। कोई बचपन में ही चला जाता, और कोई माता के गर्भ में आया, 1-2 महीने रहा, 1-2 दिन रहा, चला गया। तो उसके लिए बेचारे को बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। वो गर्भ में से गर्भ में के लिए ही जेल में भेज दिया जाता है। उसको कहते हैं आजीवन जेल, घोर नरक। घोर नरक में रहने वाले के लिए बाहर आने का मौका नहीं मिलता, जेल से जेल में ही भेज दिया जाता है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे, आंखों
सत्संग बोल न पाओगे। ओ सत्संग बोलो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्योंकि ये जो प्राण है, प्राण फिर जिस अंग को देखिए, इंद्रियों के रूप में भी ये प्राण ही है।